वेलकम टू स्टॉक मार्केट्स विद केआर। स्टॉक मार्केट्स विद केआर में आपका स्वागत है। डेली एनालिसिस ऑफ निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड द टॉप स्टॉक्स। स्टार्टिंग थिंग्स ऑफ विद निफ्टीज डेली चार्ट। हम लोग देख सकते हैं कि दैट इवन दो 18,000 के नीचे क्लोज किया है 17,991 पर, it is still actually pretty good. It's the highest close. It's above the previous all time high. मतलब ये तो कल जो बनाया था इसने, but then it's above this one as well, which is a good sign. And overall, I think it does look pretty good. So that appears good Nifty के हिसाब से. सो ऑल थिंग्स कंसिडर्ड आई वुड से कि काफ़ी अच्छा दिन था निफ्टी का ऑन ए नीओडी बेसिस। हम लोग जब भी, मैं मूविंग एवरेजेस हाइड कर देता हूँ, मेरे हिसाब से जब भी कोई भी ऐसी जो वो रहती है, मैं साइज एडजस्ट कर देता हूँ सिर्फ इसकी, या जब भी कोई भी विक होती है, अगेन जस्ट अ क्विक सॉर्ट ऑफ क्रैश कोर्स इन कैंडल्स, ठीक है। दिस पार्ट इज द बॉडी, दिस पार्ट इज द विक। जो पतला भाग होता है विक, दैट मीन्स कि वहां पर उसने प्राइस बनाया था पर फिर नीचे आ गया। तो जब भी ये विक के एरिया के आसपास क्लोज करता है, इन माई व्यू एटलीस्ट आई फाइंड दैट क्वाइट बुलिश। रीजन बीइंग कि यहाँ से यही एरिया से कल ही प्राइस एक्चुअली नीचे आया था, मगर आज प्राइस उसको ब्रीच कर पाया है 17,990 पे। तो मेरे हिसाब से इट्स अ प्रिटी डिसेंट साइन। हाउएवर व्हाट इज नॉट अ गुड साइन, क्या अच्छा साइन नहीं है, वो है कि 18,000 बस 18,008 तक ही अटेम्प्ट कर पाया था, एंड आफ्टर दैट इट एक्चुअली टर्न बैक डाउन बिलो 18,000। सो इवन दो दैट्स नॉट आइडियल, 18 के ऊपर अगर क्लोज किया होता या ज़्यादा 18 के एक्सप्लोर किया होता तो अच्छा होता। इनफैक्ट अगर कल का हाई तोड़ा होता तो वेरी क्लियर हायर हाई हायर लो हम लोग को नज़र आता। बट आई थिंक ऑल थिंग्स कंसिडर्ड इट इज स्टिल गुड, बिकॉज कल का कैंडल हम लोग को हाई से ऑलमोस्ट 50% नीचे आया था। आज का कैंडल एक्चुअली हाई के आसपास क्लोज हुआ है, विच इज़ अ गुड साइन इन माई व्यू। सो 60 मिनट एक बार बस देखते हैं हम लोग, जस्ट टू गेट एन आइडिया ऑफ वॉट थिंग्स लुक लाइक। एंड लॉग स्केल, ऑटो स्केलिंग, दिस इज व्हाट थिंग्स आर। सो लुक्स डिसेंट। हम लोग ने पहले ये वाले जो लेवल्स हैं उन उसकी बात की थी 15 मिनट के चार्ट पर, और मैं उस पर वापस आता हूँ 1 मिनट में। पर हम लोग 60 मिनट पे देख सकते हैं कि ये जो एरिया था, जो एक्चुअली कल रेजिस्टेंस बना था 18,012 के आसपास, ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, वही जोन से एक्चुअली आज निफ्टी वापस आया। अगर 15 मिनट का चार्ट देखते हैं तो हम लोग ने पहले बात किया था कि ये जो प्रीवियस डे के जो बेसेस और पीक्स बनाए हैं इसने, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और वो बेसिस और जो पीक्स है, उन्हीं से एक्चुअली सपोर्ट ले रहा है निफ्टी। तो आज भी हम लोग ने वैसा ही कुछ देखा है। ये जो 8 अक्टूबर फ्राइडे का जो था, द पीक दैट वी सॉ, okay, that peak was actually the resistance for the most of today. Actually, if we see, the better part of today was actually under this peak of 8th October. It is only after this candle, 2 बजे की जो कैंडल थी ये वाली, उसने ब्रेकआउट किया है above the previous close, above this peak here, and that is when we actually saw 18,000 being attempted. So LTP basis पे, closing basis पे, we can see 18,000 के ऊपर है, but because closing price is an average, we can see it's actually dipped down a little. ओवरऑल वी कैन सी कि ये यहाँ ये लेवल्स तक फिर भी आया नहीं है। बट अगर सिर्फ आज की वैल्यू देखें, इट्स डेफिनेटली बिन मोर ऑफ अ वी शेप्ड और अ यू शेप्ड रिकवरी, आई वुड से। So a little intense, a little deeper into Nifty, and now we sort of ease into Bank Nifty. Bank Nifty में हम लोग क्या देख सकते हैं? Again, higher high, higher low, something that Nifty was not able to do, which is good. और हम लोग देख सकते हैं Bank Nifty is actually closed above yesterday's high, और at par at least देखते हैं, it is 38,495 and 38,521. So very important levels I feel for Bank Nifty, at least very important levels in my view. And we can also see that the OHLC of Bank Nifty, open, high, low, close of Bank Nifty, are all above 38,000. मतलब बैंक निफ्टी ने लो भी सिर्फ 38,144 का बनाया, 38,000 रीटेस्ट करने के आसपास भी नहीं आया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट सी चीज़ है। और हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग ने पहले बहुत बार ऐसे बात की है कि निफ्टी आगे चल रहा है, बैंक निफ्टी लैग कर रहा है।
बट पिछले 2 दिनों से तो एक्चुअली उल्टा हुआ है। पिछले 2 दिनों से तो एक्चुअली उल्टा हुआ है। इनफैक्ट अगर हम लोग ये जो बुलिश कैंडल था जो 20 MA के आसपास ही था, 1 अक्टूबर हम लोग देखे तो बैंक निफ्टी इज कम अप अराउंड 3.5%। निफ्टी अगर देखते हैं हम लोग, मंथली चार्ट से भी आइडिया आ जाएगा, निफ्टी अगर देखते हैं जस्ट 2.7%। So as of now, on a monthly basis, month to date MTD basis, Bank Nifty is leading. Now coming to the top stocks, just for a little bit, हम लोग देख सकते हैं रिलायंस एक्चुअली अच्छा कैंडल नहीं है, क्योंकि ये वाला 7 अक्टूबर का जो क्लोज था उसके नीचे क्लोज किया है। ये वाली जो कैंडल है उसकी 50% के नीचे क्लोज किया है। सो करंटली आई वुड से अगर ये 2650 का लेवल तोड़ता है, देन इट विल बी अ साइन ऑफ डेंजर इन माई व्यू। HDFC बैंक क्लियर रेजिस्टेंस फ्रॉम 1630। अगर आपको याद है तो 1530 भी एक रेजिस्टेंस है। मैं लाता हूँ वापस, हम लोग देख सकते हैं 1530 एक रेजिस्टेंस जोन था। बहुत बार रेजिस्टेंस दिया, तोड़ा उसने, सपोर्ट लिया रीटेस्ट करके, एंड नाउ वी कैन सी एग्जैक्टली 100 पॉइंट्स अप another resistance has come up. RSI is above 60, but then again candles don't lie. इन्फोसिस हम लोग देख सकते हैं बेस जैसा फॉर्म कर रहा है 1670 पे। वंस अगेन आई हैव सेड आई हैव एक्चुअली बॉट इन्फोसिस अराउंड 1670 आफ्टर एग्जिटिंग इट वंस, और फिलहाल तो अच्छा दिख रहा है। अगेन रिजल्ट्स अपकमिंग, सो फॉर दैट मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो। Infosys Q2 results trade ideas. It is by UR, and he's made a lovely video. Already got quite a few views, and with that we've also actually crossed 800 subscribers. So thanks to everyone who's subscribed. If you haven't, feel free. It's your decision. And with that, if you like these videos, like them. If you don't, then don't like them. It's all good. But anyway, getting back to the topic. Uh, 1685 होल्ड किया है अगेन, अच्छी साइन है मेरे हिसाब से। RSI 50 के नीचे है। RSI 50 इज जनरली द बैरियर, above 50 is bullish, below 50 is bearish. So ahead of results, even though price level अच्छा है, possibly TCS के जो नेगेटिव रिजल्ट्स थे, रादर TCS के एज एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स जो थे, जो मार्केट ने एक्चुअली नेगेटिवली लिए, those have actually possibly been priced in by Infosys. I would not rule that out personally. अगर प्राइस नहीं भी है तो फर्स्ट लेवल आज से 1639, और फिर ये वाला जोन आई डोंट थिंक वैसा हो सकता है, बट देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी। This TCS opened around at a 5-6% gap down, just to give you a perspective. वो दिन इन्फी भी एक्चुअली गैप डाउन खुला था, बट देन अगेन यू अंडरस्टैंड, लिटिल हैवी ऑन इन्फी एनालिसिस बिकॉज इंपॉर्टेंट है। नाउ कमिंग टू HDFC 2770 रेजिस्टेंस, पहले बहुत बार बात की है हम लोग ने इसकी। RSI 50 क्रॉस किया है, देखते हैं क्या होता है। पॉसिबली अ गुड स्टॉक टू ऑब्जर्व इन द कमिंग डेज। ICICI बैंक इनसाइड बार कैंडल, इंटरेस्टिंग कैंडल ओवरऑल। मूविंग एवरेजेस लाते हैं, विल गिव अस मोर क्लू। अबव 50 MA, राइट बिलो 20 MA सैंडविच हो गया है। देखते हैं, कुड स्टिल बी अ पोटेंशियली गुड कैंडिडेट। जनरली इनसाइड बार का हम लोग देखते हैं, माई थ्रोट का SL इज स्टार्टिंग टू हिट, बट इनसाइड बार का हम लोग देखते हैं above and below. Above yesterday's high, good. Below yesterday's low, not good. कोटक बैंक है, काफ़ी अच्छा किया है उसने। कोटक बैंक है, काफ़ी अच्छा किया है। कल के हाई के अंदर ही रहे, जो विक का रेंज है उसके अंदर ही है, विच इज़ अ गुड साइन। RSI 60 तोड़ा है, पॉसिबली अ गुड एरिया। 20 MA भी तोड़ा है, बट जनरली अगेन इन द पास्ट व्हाट आई हैव सीन इज इट्स अराउंड दीज लेवल्स एक्चुअली व्हेन सम वीकनेस डज स्टार्ट। सो ये एक्चुअली रिट्रेसमेंट जैसा हुआ है, पहला लेग रिट्रेसमेंट का भी हो सकता है। तो देखते हैं क्या होता है एक्चुअली कोटक बैंक के साथ। SBI वेरी स्ट्रॉन्ग। SBI हम लोग ने एक्चुअली मार्केट की बातें में भी डिस्कस किया था इन दिस वीडियो। SBI अच्छा दिख रहा है, प्रूवन दैट अप 3% टुडे 483। एक्सिस बैंक अप अगेन 797, ये भी बात किया था कि अच्छा स्टॉक दिख रहा है। दिस इज व्हाट वी सीइंग। मार्केट स्नैपशॉट ओवरऑल देखिए, बैंक्स आर डिसेंट, बट क्लियर आउट परफॉर्मेंस बाय PSU बैंक्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। गेनर्स, टाइटन हैज बीन ऑन अ रोल। बजाज ऑटो भी ऊपर है, फिनसर्व ऊपर है। 2 बजाज स्टॉक्स हियर दैट आई कैन सी, couple of FMCG stocks, couple of auto stocks, right? Devis Labs also here. Interesting. HCL Tech down है, HDFC Life down है. So overall, pretty interesting mix, I would say. In terms of the broad market, this is what it looks like, right? You can see small caps did better than everyone.
Nifty 50 was actually one of the worst performing broad markets today. These are the top stocks. टॉप स्टॉक्स माने वॉल्यूम के हिसाब से, वैल्यू के हिसाब से टॉप स्टॉक्स अलग रहते हैं. टाटा मोटर्स का चार्ट एक्चुअली काफ़ी इंटरेस्टिंग है, हम लोग ज़रूर देख सकते हैं. नॉट अ वेरी प्लेजेंट चार्ट, but look how far it's come. Very interesting to see. So anyway, that's it for this one. See you in the next. I hope you found this helpful and informative. Happy trading.